बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया में अजीबो गरीब करामातें होती थीं और जिन्नात इंसानों के साथ इस जमीन पर रहते थे। उस जमाने में दजला नदी के किनारे बसे एक शहर बगदाद से कोई 100 मील दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा था जिसे जरीनाबाद कहते थे। यह कस्बा अपनी खूबसूरत कारीगरी और बारीक काम के लिए मशहूर था। इसी कस्बे की एक तंग गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी में अमीर अपनी वालिदा फातिमा के साथ रहता था। अमीर अपने वालिद को कभी देखा नहीं था। वालिद को गुजरे 15 बरस हो चुके थे जब वो एक सौदागर के काफिले के साथ शाम की तरफ गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता था कि रेगिस्तान में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया था। अमीर की उम्र अब 25 बरस थी। उसका जिस्म लंबा और मजबूत था, चेहरा गेहूं रंग का और आंखें काली। उसके हाथ कारीगरी करते करते खुरदुरे हो गए थे। वो लकड़ी पर नक्काशी करने का काम करता था, दरवाजों पर, संदूकों पर और कभी कभी अमीरों के महलों के लिए खास फर्नीचर भी बनाता था। लेकिन पिछले कुछ बरसों से कस्बे में काम कम होता जा रहा था। लोगों के पास पैसे नहीं थे और सौदागर भी कम आने लगे थे। अमीर की वालिदा फातिमा एक नेक और परहेजगार औरत थी। उनकी उम्र अब 50 के करीब थी और बदन बीमारियों से कमजोर हो चुका था। पिछले 6 महीने से उन्हें तेज बुखार रहने लगा था जो कभी उतरता नहीं था। कस्बे के हकीम ने कई दवाएं दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में हकीम ने कहा, अमीर बेटा, तुम्हारी वालिदा को एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ दमिश्क के बाजार में मिलती है। वो बहुत महंगी है, कम से कम 500 दीनार। अगर 3 महीने के अंदर यह दवा न मिली तो हकीम ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन अमीर समझ गया कि क्या मतलब था। 500 दीनार। अमीर की पूरी जिंदगी की कमाई भी इतनी नहीं थी। उसके पास सिर्फ 20 दीनार जमा थे जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। वो रात भर सोया नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, उसे शहर जाना होगा, बगदाद, जहां बड़े बड़े अमीर रहते थे, बड़े बड़े महल थे और कारीगरों को अच्छा काम मिलता था। सुबह की नमाज के बाद अमीर ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, मैं बगदाद जा रहा हूं। वहां काम करके जल्दी पैसे जमा करूंगा और आपकी दवा लेकर आऊंगा। फातिमा ने बेटे का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, बगदाद बहुत दूर है, रास्ता खतरनाक है। अम्मी, अल्लाह के भरोसे जा रहा हूं, आप फिक्र ना करें। पड़ोस वाली खातून खदीजा ने वादा किया है कि वो आपका ख्याल रखेंगी। मैं हर जुमे को आपके लिए पैसे भिजवाऊंगा। उसी दोपहर को अमीर ने अपना छोटा सा झोला तैयार किया। उसमें उसके कुछ कपड़े, थोड़ा खाना, पानी की मशक और उसके काम के औजार थे, छेनी, रंदा, आरी। उसने अपनी वालिदा को चूमा और झोपड़ी से निकल गया। बगदाद का रास्ता लंबा और मुश्किल था। पहले 3 दिन अमीर काफिलों के साथ चला। रेगिस्तान में धूप बहुत तेज थी और रात को ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाती थीं। चौथे दिन उसका साथ एक बूढ़े सौदागर से हो गया जो ऊंटों पर मसाले लेकर जा रहा था। बेटा, तुम अकेले कहां जा रहे हो? बूढ़े सौदागर ने पूछा। बगदाद, काम ढूंढने। सौदागर ने सिर हिलाया। बगदाद बड़ा शहर है बेटा, वहां लाखों लोग हैं। अजनबियों को काम मिलना मुश्किल है और धोखेबाजों से बचना। वहां हर गली में कोई ना कोई तुम्हें ठगने की फिराक में होगा। अमीर ने शुक्रिया अदा किया। वो जानता था कि बूढ़े की बात में सच्चाई है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 7वें दिन जब सूरज ढलने को था, अमीर एक वीरान इलाके में पहुंचा। यहां न कोई बस्ती थी, न कोई काफिला। चारों तरफ सिर्फ पथरीली जमीन और कांटेदार झाड़ियां थीं। दूर एक पहाड़ी पर उसे एक पुरानी इमारत दिखाई दी, एक हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। रात होने वाली थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। अमीर ने सोचा कि इस खंडहर में रात गुजारना सही रहेगा, कम से कम हवा से बचाव तो हो जाएगा। वो पहाड़ी पर चढ़ा और हवेली के करीब पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी थी। इसकी दीवारें ऊंची थीं, लेकिन जगह जगह से टूट चुकी थीं। बड़ा दरवाजा अध खुला था और उसकी कब्जें झंग खा चुकी थीं। अमीर ने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में एक बड़ा सहन दिखाई दे रहा था। बीच में एक सूखा फव्वारा था और चारों तरफ टूटे हुए खंभे। अस्सलामु अलैकुम, अमीर ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। अमीर अंदर दाखिल हुआ। उसने सहन के कोने में अपना झोला रखा और कुछ सूखी लकड़ियां जमा की जो वहां बिखरी पड़ी थीं। उसने चकमक पत्थर से आग जलाई। लपटें उठीं तो आसपास का नजारा और साफ दिखने लगा। हवेली कभी बहुत शानदार रही होगी,
दीवारों पर नक्काशी के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। फर्श पर रंगीन पत्थरों से बनी तस्वीरें थीं जो अब धूल से ढकी हुई थीं। एक तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं, लेकिन आधी टूट चुकी थीं। अमीर ने अपने झोले से रोटी और खजूर निकाले और खाना शुरू किया। वो थका हुआ था। 7 दिन की यात्रा ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसने सोचा कि खाना खाकर सो जाएगा और सुबह होते ही फिर सफर शुरू करेगा। लेकिन जब वो आखिरी खजूर खा रहा था, तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी छमछमाहट, जैसे कोई पायल की आवाज। अमीर ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, इस बार जरा ज्यादा साफ। कौन है? अमीर ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बंद हो गई। फिर अचानक आग की लपटें तेज हो गईं, इतनी तेज कि अमीर पीछे हट गया और फिर लपटों के बीच से एक साया उभरा। पहले तो अमीर को लगा कि उसे वहम हो रहा है, लेकिन नहीं, वो साया धीरे धीरे साफ होता गया। एक औरत की शक्ल, लंबे बाल, चमकती आंखें और ऐसे कपड़े जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। वो हवा में तैर रही थी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अमीर के मुंह से चीख निकल गई। वो उठकर भागने को हुआ, लेकिन उसके पैर जम गए। वो हिल नहीं सका। खौफ मत करो ए इंसान, औरत ने कहा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। तुम कौन हो? अमीर ने हकलाते हुए पूछा। औरत ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम नूर जहां है। मैं एक जिन्न हूं, जिन्नात की शहजादी, और यह हवेली मेरी कैद है पिछले 300 बरसों से। अमीर का दिमाग घूम गया। जिन्न? उसने बचपन में दादी से जिन्नात की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था कि वो वाकई होते हैं। नूर जहां धीरे धीरे जमीन पर उतरी। अब अमीर उसे और करीब से देख सका। वो बेहद खूबसूरत थी, ऐसी खूबसूरती जो इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द की गहराई थी, ऐसा दर्द जो सदियों का था। 300 बरस? अमीर ने पूछा। तुम यहां 300 बरस से कैद हो? नूरजहां ने सिर हिलाया। हाँ, ये मेरी सजा है, एक बद्दुआ जो मुझे दी गई थी। किसने दी? अमीर का डर अब थोड़ा कम हो रहा था। जिन्न के चेहरे पर जो उदासी थी, वो किसी खतरनाक जिन्न की नहीं लग रही थी। नूरजहां हवेली के टूटे फव्वारे के पास गई। उसने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया और फव्वारे में अचानक पानी उबल पड़ा। साफ, ठंडा पानी। बैठो, उसने कहा। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अमीर धीरे धीरे बैठ गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसमें डर से ज्यादा हैरत थी। नूरजहां ने बोलना शुरू किया। 300 बरस पहले मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी थी। हमारा मुल्क इंसानों की दुनिया से अलग था, एक ऐसी जगह जहां आग और हवा की हुकूमत थी। मेरे वालिद बहुत ताकतवर थे और मैं उनकी इकलौती औलाद। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे हर वो चीज देते थे जो मैं चाहती थी। उसने एक पल के लिए रुककर आसमान की तरफ देखा। लेकिन मैं बेचैन थी। मुझे अपनी दुनिया में सुकून नहीं मिलता था। मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी। एक रोज मैं चुपके से यहां आ गई। मैंने ये हवेली देखी। उस वक्त यह खंडहर नहीं थी, बल्कि एक शानदार महल था। यहां एक कबीले का सरदार रहता था। नाम था जलालुद्दीन। नूरजहां की आवाज में कड़वाहट आ गई। जलालुद्दीन एक जालिम आदमी था। वो अपनी रियासत के लोगों पर जुल्म करता था, गरीबों से जबरदस्ती टैक्स वसूलता, औरतों की बेइज्जती करता और जो उसकी बात ना माने उसे कत्ल करवा देता। उसने अपने ही भाई को मरवा दिया था ताकि पूरी रियासत पर उसका कब्जा हो जाए। अमीर ने गौर से सुना। नूरजहां की कहानी में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने सोचा कि मैं जिन्न हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं इस जुल्म को रोक सकती हूं। एक रात मैं जलालुद्दीन के सामने जाहिर हुई और उसे डराया। मैंने कहा कि अगर उसने जुल्म बंद नहीं किया तो मैं उसे तबाह कर दूंगी। नूरजहां ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन मैं नादान थी। जलालुद्दीन डरा नहीं। उसके पास एक साहिर था, एक जादूगर जो काले जादू में माहिर था। उस साहिर ने मुझे एक झांसे में फंसाया। उसने एक ऐसी बद्दुआ पढ़ी जो सिर्फ जिन्नात पर असर करती है। मैं इस हवेली में कैद हो गई। और फिर क्या हुआ? अमीर ने पूछा। फिर जलालुद्दीन ने और जुल्म किए। उसने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उसे सजा दी। 5 साल बाद उसकी अपनी फौज ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। वो मारा गया और यह हवेली तबाह हो गई। साहिर भी मर गया, लेकिन उसकी बद्दुआ बाकी रह गई। मैं आज तक यहीं फंसी हूं। अमीर को नूरजहां पर तरस आया।
300 साल। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतने लंबे वक्त तक कैद में कैसे रह सकता है। क्या इस बद्दुआ को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? उसने पूछा। नूरजहां ने अमीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। है, उसने कहा, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। साहिर ने बद्दुआ देते वक्त कहा था कि मैं सिर्फ तभी आजाद हो सकती हूं जब कोई इंसान बिना किसी लालच के मेरी मदद करे। उसे 3 इम्तिहान पास करने होंगे। अगर वो कामयाब हुआ तो मैं आजाद हो जाऊंगी और इंसान बन जाऊंगी। अगर वो नाकाम रहा तो क्या? तो वो इंसान हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा मेरे साथ। अमीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बहुत खतरनाक था। नूरजहां ने आगे कहा, 300 बरसों में कई इंसान यहां आए। कुछ ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कुछ लालच में आ गए, कुछ डर गए और कुछ इम्तिहान पास नहीं कर सके। उनमें से कई यहीं दफन हैं। उसने हवेली के एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। अमीर ने वो तरफ देखा। उसे धुंधली रोशनी में कुछ कब्रों के निशान दिखे। उसके दिल में दहशत भर गई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अमीर ने कहा। मुझे बगदाद जाना है। मेरी वालिदा बीमार हैं। मुझे उनकी दवा के लिए पैसे चाहिए। नूरजहां ने सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूं, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसकी आवाज में मायूसी थी। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तुम मेरी मदद करोगे और कामयाब रहे तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी जो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। अमीर रुक गया। क्या इनाम? इस हवेली के नीचे एक तहखाना है। उसमें जलालुद्दीन का पूरा खजाना है, सोना, चांदी, जवाहरात। अगर तुम मुझे आजाद कराओगे तो वो सब तुम्हारा होगा। अमीर के दिल में लालच जागा। इतना खजाना, उससे तो उसकी वालिदा की दवा तो क्या, पूरी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन फिर उसे नूरजहां की बात याद आई। बिना किसी लालच के, अगर वो लालच में आया तो शायद नाकाम हो जाएगा। अमीर ने गहरी सांस ली। उसने फैसला किया, मैं खजाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए मदद करूंगा क्योंकि तुम पर जुल्म हुआ है। 300 साल से तुम यहां कैद हो और तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यह नाइंसाफी है। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। सच कह रहे हो तुम? हां, अमीर ने कहा, लेकिन मुझे एक शर्त रखनी है। अगर मैं नाकाम हुआ तो कैद जरूर हो जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी वालिदा के लिए दवा का इंतजाम करवा देना। नूरजहां ने सिर हिलाया। कबूल है। और अगर तुम कामयाब हुए तो मैं अपनी वालिदा की दवा खरीदूंगा और बाकी खजाना गरीबों में बांट दूंगा। नूरजहां मुस्कुराई। 300 बरसों में पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। तुम अलग हो बाकी इंसानों से, अमीर। शायद तुम वो हो जो मुझे आजाद करा सके। अमीर ने पूछा, 3 इम्तिहान क्या हैं? नूरजहां ने हवा में अपना हाथ लहराया और फव्वारे के पानी में एक तस्वीर बनने लगी। पहले तो धुंधली सी, फिर साफ होती गई। पहला इम्तिहान, नूरजहां ने कहा, तुम्हें जादुई बाग में जाना होगा। वो बाग इस हवेली के पूर्वी दरवाजे से जुड़ा है। वहां एक पेड़ है जिस पर 3 सेब लगे हैं, एक सुनहरा, एक चांदी का और एक लाल। तुम्हें सिर्फ लाल सेब तोड़कर लाना है। सुनहरा और चांदी का सेब मत छूना। बस इतना ही। अमीर को यह तो आसान लग रहा था। नूरजहां ने अपनी उंगली उठाई। इतना आसान नहीं है। सुनहरा सेब तुम्हें अपार दौलत देगा, चांदी का सेब तुम्हें बादशाह बना देगा और लाल सेब तुम्हें कुछ नहीं देगा। लेकिन सिर्फ लाल सेब से ही मैं आजाद हो सकती हूं। तुम्हें लालच से लड़ना होगा। अमीर ने समझ लिया, यह सिर्फ सेब तोड़ने का नहीं बल्कि अपने दिल को काबू में रखने का इम्तिहान था। दूसरा इम्तिहान क्या है? पानी में तस्वीर बदल गई। अब एक गहरा कुआं दिख रहा था। दूसरा इम्तिहान में तुम्हें उस कुएं में उतरना होगा जो हवेली के पश्चिम में है। नीचे एक ऐसा शीशा है जो सच्चाई दिखाता है। तुम्हें वो शीशा तोड़ना होगा। शीशा तोड़ना, ये तो और भी आसान है। नूरजहां ने सिर हिलाया। नहीं, वो शीशा तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर दिखाएगा। वो डर इतना हकीकी लगेगा कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो सच है। बहुत से इंसान उस डर को देखकर पागल हो गए। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा और शीशा तोड़ना होगा। अमीर के मुंह का पानी सूख गया। अपने सबसे बड़े डर का सामना वो तो सोच भी नहीं सकता था। और तीसरा इम्तिहान? पानी में फिर तस्वीर बदली। अब एक पुराना संदूक दिख रहा था। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल है। हवेली के उत्तर में एक बंद कमरा है। उसमें एक संदूक है। उस संदूक में एक चाबी है। वो चाबी जो मेरी बद्दुआ की जंजीरें तोड़ सकती है। लेकिन संदूक खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी।
सबसे कीमती चीज? अमीर के पास तो कुछ भी कीमती नहीं था। हाँ, और ध्यान रहे, तुम्हारी सबसे कीमती चीज वो नहीं है जो तुम सोचते हो। तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि वो क्या है। अमीर ने सोचा। उसके पास कुछ ज्यादा था नहीं, कुछ कपड़े, औजार, थोड़े पैसे। सबसे कीमती तो शायद उसकी वालिदा की दी हुई तावीज थी जो उसके गले में लटकी थी। नूरजहां ने कहा, तुम्हें तीनों इम्तिहान 7 दिनों में पूरे करने होंगे। अगर 7 दिन में तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। 7 दिन? अमीर के दिल में घबराहट हुई। 7 दिन बहुत कम वक्त था। नूरजहां ने अमीर का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी। अमीर, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अमीर ने नूरजहां की आंखों में देखा। उन आंखों में 300 साल का दर्द, तन्हाई और एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। उसे अपनी वालिदा की याद आई, उनकी बीमारी, उनका दर्द। नहीं, अमीर ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह के भरोसे। नूरजहां ने अमीर का हाथ छोड़ दिया। शुक्रिया, उसने कहा। तुम जानते हो, 300 बरसों में तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ समझी। बाकी सब सिर्फ खजाने के लालच में आए थे। अमीर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में डर था। 3 इम्तिहान, 7 दिन, और अगर नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए कैद। आराम करो, नूरजहां ने कहा। सुबह तुम पहले इम्तिहान की शुरुआत करोगे। अभी सो, यहां तुम महफूज हो। अमीर लेट गया। आग की लपटें अब धीमी पड़ चुकी थीं। नूरजहां फिर से गायब हो गई, लेकिन अमीर को पता था कि वो कहीं पास ही है। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसने अपनी वालिदा के लिए दुआ की और फिर अपने लिए भी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। वो इन 3 इम्तिहानों को पास करेगा, नूरजहां को आजाद कराएगा और फिर अपनी वालिदा के पास वापस जाएगा। लेकिन क्या वो सच में कर पाएगा? क्या वो लालच से लड़ पाएगा? क्या वो अपने डर का सामना कर पाएगा? और सबसे जरूरी, वो कुर्बानी क्या होगी जो उसे देनी पड़ेगी? ये सब सवाल उसके जहन में घूम रहे थे जब उसकी आंख लग गई। आखिरी बात जो उसे याद रही वो थी नूरजहां की वो उदास मुस्कान जो उसने आखिरी बार देखी थी। रात गहराती गई। हवेली में सन्नाटा था। बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और एक कोने में अंधेरे में नूरजहां खड़ी थी। वो अमीर को सोते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, वो फुसफुसाई, अगर यह इंसान कामयाब हो जाए तो मैं तेरी शुक्रगुजार रहूंगी, और अगर नाकाम हो जाए तो। उसकी आवाज टूट गई। वो नहीं चाहती थी कि एक और इंसान उसकी वजह से कैद हो जाए, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बद्दुआ की जंजीरें बहुत मजबूत थीं। नूरजहां ने अमीर के माथे पर अपना हाथ फेरा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो अमीर, उसने कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितना मुश्किल काम अपने जिम्मे ले लिया है, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारे दिल में सच्चाई है। शायद तुम वो हो जिसका मुझे 300 बरसों से इंतजार था। और फिर वो भी गायब हो गई। सिर्फ आग की धीमी लपटें बाकी रहीं और सोता हुआ अमीर, जिसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना था। सुबह होने वाली थी और सुबह के साथ शुरू होगा पहला इम्तिहान, जादुई बाग और 3 सेबों का इम्तिहान। अमीर को नहीं पता था कि उसके इंतजार में क्या है, लेकिन उसकी किस्मत अब लिखी जा चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर आई तो अमीर की आंख खुल गई। एक पल के लिए उसे लगा कि रात जो कुछ हुआ वो सब एक ख्वाब था, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वो अब भी उसी पुरानी हवेली में था। आग बुझ चुकी थी और राख पड़ी थी। फव्वारा अब भी पानी से भरा था, वो पानी जो नूरजहां ने रात को जाहिर किया था। अमीर उठा और अपने बदन से धूल झाड़ी। उसकी गर्दन में दर्द था और बदन अकड़ा हुआ था। उसने फव्वारे से पानी पिया और वुजू किया। फिर उसने फज्र की नमाज अदा की। नमाज में उसने अल्लाह से मदद मांगी, अपनी वालिदा के लिए, अपने लिए और नूरजहां के लिए भी। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने नूरजहां को आवाज दी, नूरजहां, मैं तैयार हूं। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर हवा में एक ठंडी लहर चली और नूरजहां जाहिर हो गई। दिन की रोशनी में वो रात से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कपड़े चांदी के धागों से बुने हुए लगते थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम सच में यह करना चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में परेशानी थी। हाँ, अमीर ने कहा, मैंने अल्लाह का नाम लेकर वादा किया है। नूरजहां ने सिर हिलाया। तो चलो, मैं तुम्हें जादुई बाग का रास्ता दिखाती हूं।
वो अमीर को लेकर हवेली के पूर्वी हिस्से की तरफ गई। यहां एक मोटा लकड़ी का दरवाजा था जो झंग लगी जंजीरों से बंद था। नूरजहां ने हवा में अपनी उंगलियां घुमाईं और जंजीरें खुलकर गिर गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला, उसकी कब्जें चरमराईं। दरवाजे के पीछे एक लंबा रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। दीवारें मिट्टी की थीं और सीलन की बू आ रही थी। अंधेरा था। नूरजहां ने अपनी हथेली खोली और उसमें एक चमकता हुआ गोला जाहिर हुआ। वो गोला रोशनी दे रहा था। उसने वो गोला अमीर को दिया। ये तुम्हारे साथ रहेगा, बाग में अंधेरा है। अमीर ने गोला लिया। वो हल्का था और गर्म, जैसे कोई जिंदा चीज। याद रखो, नूरजहां ने कहा, सिर्फ लाल सेब, सुनहरा और चांदी का सेब को हाथ मत लगाना। और बाग में जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, डरना मत। सब झूठ है, सिर्फ तुम्हारे दिल की परीक्षा है। तुम मेरे साथ नहीं आओगी? नूरजहां ने सिर हिलाया। मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। बद्दुआ मुझे यहीं रोके हुए हैं। तुम्हें अकेले जाना होगा। अमीर ने गहरी सांस ली। फिर वो रास्ते में दाखिल हुआ। रास्ता लंबा था और नीचे की तरफ जा रहा था। अमीर कोई 10 मिनट चला होगा जब रास्ता समतल हो गया। अब सामने एक और दरवाजा था, लोहे का, जिस पर अजीब अजीब निशान बने थे। अमीर ने दरवाजा धकेला। वो आसानी से खुल गया। जो नजारा सामने था उसे देखकर अमीर की सांस रुक गई। एक बाग था, लेकिन ऐसा बाग जो इस दुनिया का नहीं लगता था। जमीन काली थी, जैसे आधी रात का आसमान, लेकिन उस पर चमकते हुए फूल उगे थे जो अपनी रोशनी से पूरे बाग को रोशन कर रहे थे। पेड़ सोने और चांदी के लगते थे। उनकी पत्तियां जब हिलती थीं तो संगीत जैसी आवाज होती थी। आसमान नहीं था, ऊपर बस घना अंधेरा था, जैसे किसी गहरी गुफा में हो। अमीर आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज बाग में गूंज रही थी। चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, फुसफुसाहट, हंसी, कभी कभी किसी की चीख। यह सब झूठ है, अमीर ने खुद से कहा। नूरजहां ने कहा था, सिर्फ परीक्षा है। वो आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे अजीब अजीब चीजें दिखीं। एक जगह पर सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा था, बस यूं ही खुले में। एक जगह पर हीरे जवाहरात बिखरे थे। अमीर का दिल ललचाया, लेकिन उसने खुद को रोका। यह सब जाल था। कोई आधा घंटा चलने के बाद उसने देखा, बीच में एक पेड़ खड़ा था, बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग। यह पेड़ जीता जागता लगता था। उसकी छाल पर नसें थीं जो धड़क रही थीं, और उस पर 3 सेब लगे थे। एक सुनहरा सेब, इतना चमकदार कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। एक चांदी का सेब जो ऐसी रोशनी दे रहा था जैसे चांद, और एक लाल सेब, सादा, छोटा, बिना किसी चमक के। अमीर पेड़ के पास पहुंचा। उसने लाल सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, रुको। अमीर ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, हाथ में एक लाठी। वो बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? अमीर ने पूछा। मैं इस बाग का रखवाला हूं, बूढ़े ने कहा। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे लाल सेब चाहिए। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खोखलापन था। लाल सेब? वो तो बेकार है। देखो सुनहरे सेब को, वो तुम्हें इतना सोना देगा कि तुम 7 पीढ़ियों तक अमीर रहोगे। तुम्हारी वालिदा की दवा तो क्या, तुम पूरे शहर का इलाज करवा सकते हो। अमीर का दिल डोला। 7 पीढ़ियों तक अमीर, वालिदा की दवा तो फिर कोई मसला ही नहीं। लेकिन फिर उसे नूरजहां की बात याद आई, बिना किसी लालच के। नहीं, अमीर ने कहा, मुझे सिर्फ लाल सेब चाहिए। बूढ़े का चेहरा बदल गया। अब उसमें गुस्सा था। नादान लड़के, चांदी का सेब देख, वो तुम्हें बादशाह बना देगा। तुम पूरी सल्तनत पर राज कर सकते हो। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। अमीर को एक पल के लिए ख्याल आया, बादशाह बनना कितना अच्छा होता। फिर कोई उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता था, कोई उसे गरीब नहीं कह सकता था। लेकिन नहीं, यह सब माया जाल था। मुझे सिर्फ लाल सेब चाहिए, अमीर ने फिर कहा, इस बार ज्यादा मजबूती से। बूढ़ा चिल्लाया, मूर्ख, लाल सेब तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो बस एक सादा फल है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अमीर ने बूढ़े की तरफ देखा और तभी उसे कुछ दिखा। बूढ़े की परछाई। वो परछाई इंसान की नहीं थी, वो किसी जानवर की थी, शायद भेड़िए की। अमीर समझ गया, ये बूढ़ा असल में कोई जिन्न या शैतान था जो उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। उसने बूढ़े को नजरअंदाज किया और लाल सेब की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां सेब को छुईं, बूढ़ा चीखा और गायब हो गया। अमीर ने सेब तोड़ा। सेब उसके हाथ में आते ही गर्म हो गया,
फिर अचानक पूरा बाग हिलने लगा, जमीन कांपी, पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं, सुनहरा और चांदी का सेब अचानक फट गए, उनसे धुआं निकला और दो भयानक चीखें सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। अमीर ने चारों तरफ देखा। बाग अब बदल चुका था, चमकते फूल मुरझा गए थे, सोने और चांदी के पेड़ अब साधारण पत्थर की मूर्तियां बन गए थे। वो सब झूठ था, एक जादुई पर्दा जो अब हट गया था। अमीर ने लाल सेब को अपने झोले में रखा और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे फिर से अजीब चीजें दिखीं, लेकिन अब वो डरा नहीं। उसने पहला इम्तिहान पास कर लिया था। जब वो हवेली में वापस पहुंचा तो नूरजहां उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत दोनों थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। तुम सच में अलग हो। बहुत से इंसान सुनहरे सेब के लालच में फंस गए। कुछ ने चांदी का सेब चुना, लेकिन तुमने लाल सेब चुना। अमीर ने सेब निकालकर नूरजहां को दिया। नूरजहां ने सेब लिया और उसे अपने दिल के पास रखा। सेब चमकने लगा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। नूरजहां के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई। बद्दुआ की पहली जंजीर टूट गई, उसने कहा। लेकिन अभी दो और बाकी हैं। अमीर बैठ गया, वो थका हुआ था। दूसरा इम्तिहान कब? आराम करो, नूरजहां ने कहा। कल, अभी तुम्हें ताकत चाहिए। उसने हवा में हाथ लहराया और अमीर के सामने खाना जाहिर हुआ। गर्म रोटी, शोरबा, फल। खाओ, यह असली है, जादू नहीं। अमीर ने खाना शुरू किया। नूरजहां उसके सामने बैठ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? अमीर ने कहा। पूछो। तुम जिन्न हो तो तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुमने खुद इस बद्दुआ को क्यों नहीं तोड़ा? नूरजहां ने उदास मुस्कान दी। जिन्नात की ताकत की भी हद है। काले जादू की बद्दुआ को तोड़ने के लिए इंसानी हिम्मत और सच्चाई चाहिए। जिन्न झूठ बोल सकते हैं, फरेब दे सकते हैं, लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हारे पास इख्तियार है चुनने का। और जब तुम सही रास्ता चुनते हो तो वो ताकत किसी भी जादू से ज्यादा होती है। अमीर ने सोचा। यह बात उसकी समझ में आई। रात को अमीर फिर सो गया, लेकिन इस बार उसकी नींद बेचैन थी। उसे ख्वाब आए, अजीब ख्वाब। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है। नीचे कुछ दिख रहा था, एक शीशा जिसमें भयानक चीजें थीं। उसने अपनी वालिदा को देखा, मरते हुए, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए। उसने खुद को देखा, बूढ़ा और अकेला, किसी अंधेरी जगह में कैद। वो चीखता हुआ जागा, पसीने से लथपथ था। नूरजहां फौरन जाहिर हुई। क्या हुआ? ख्वाब, बुरा ख्वाब। नूरजहां ने अमीर का माथा छुआ। उसका हाथ ठंडा था और उससे अमीर को सुकून मिला। यह शुरुआत है। दूसरा इम्तिहान तुम्हारे डर से खेलेगा। तुम्हारा दिमाग तैयारी कर रहा है। मुझे डर लग रहा है, अमीर ने सच कहा। डर सबको लगता है, लेकिन बहादुर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। सुबह हुई। अमीर ने नमाज अदा की और थोड़ा खाना खाया। फिर उसने नूरजहां से कहा, मैं तैयार हूं दूसरे इम्तिहान के लिए। नूरजहां ने उसे हवेली के पश्चिम में ले जाया गया। यहां एक पुरानी मस्जिद के खंडहर थे। मस्जिद का मीनार गिर चुका था, लेकिन मेहराब अब भी खड़ा था। मेहराब के पीछे एक कुआं था। कुआं गहरा था, इतना गहरा कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा। तुम्हें इस कुएं में उतरना होगा, नूरजहां ने कहा। नीचे सच्चाई का शीशा है, तुम्हें वो तोड़ना होगा। अमीर ने कुएं में झांका। एक ठंडी हवा नीचे से आ रही थी और उसमें एक अजीब सी बदबू थी, सड़ांध की, मौत की। रस्सी है कोई? नूरजहां ने एक रस्सी जाहिर की, मजबूत लेकिन पुरानी। ये रस्सी 300 साल पुरानी है, लेकिन जादू से मजबूत बनाई गई है। ये तुम्हारा वजन संभाल लेगी। अमीर ने रस्सी को कुएं के ऊपर लगे लोहे के हुक से बांधा। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जितना वो नीचे जा रहा था, उतना अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नूरजहां का दिया हुआ चमकता गोला अब भी उसके पास था, लेकिन उसकी रोशनी भी यहां कम लग रही थी। ठंड बढ़ती जा रही थी। अमीर के दांत किटकिटाने लगे। उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। कोई 15 मिनट उतरने के बाद उसके पैर जमीन को छू गए। वो नीचे था। कुएं का तल गीला था, दीवारों से पानी रिस रहा था और बीच में एक पत्थर की चौकी पर एक शीशा रखा था। शीशा बड़ा नहीं था, करीब 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा। उसका फ्रेम काले लोहे का था, जिस पर अजीब निशान बने थे। अमीर ने शीशे की तरफ देखा। पहले तो उसमें कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे तस्वीर बनने लगी। अमीर ने अपनी वालिदा को देखा। वो बिस्तर पर लेटी थीं, तड़प रही थीं। उनका चेहरा पीला था और आंखें बंद। पड़ोस वाली खातून खदीजा उनके सिरहाने बैठी थीं, रो रही थीं। अमीर,
मेरा बेटा कहाँ है? वालिदा की कमजोर आवाज आई। वो मुझे छोड़कर चला गया। अमीर का दिल बैठ गया। यह तो उसका सबसे बड़ा डर था कि वो अपनी वालिदा को बचा नहीं पाएगा। शीशे में तस्वीर बदली। अब एक हकीम दिखाई दिया। वो सिर हिला रहा था। बहुत देर हो गई। अगर उनका बेटा वक्त पर दवा ले आता तो शायद। खातून खदीजा रोते हुए बोली, अमीर कहाँ है? क्यों नहीं आया अभी तक? फिर तस्वीर फिर बदली। अब कब्रिस्तान था, एक ताजी कब्र। उस पर लकड़ी का एक तख्त थी जिस पर लिखा था फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह। नहीं, अमीर चीखा, अम्मी। वो शीशे की तरफ लपका, लेकिन तभी शीशे में तस्वीर फिर बदली। अब खुद अमीर दिखाई दिया, बूढ़ा, टूटा हुआ, गंदे कपड़ों में। वो इसी हवेली के एक कोने में पड़ा था, अकेला। उसकी आंखों में पागलपन था। मैं नाकाम हो गया, बूढ़ा अमीर बड़बड़ा रहा था। मैं अम्मी को बचा नहीं सका। मैं नूरजहां को आजाद नहीं करा सका। मैं यहां हमेशा के लिए कैद हूं। अमीर के घुटने कांप गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतना हकीकी लग रहा था। उसे यकीन होने लगा कि यह सच है। नहीं, यह झूठ है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन शीशा उसे और दिखाता रहा। उसने देखा कि कैसे जरीनाबाद के लोग उसकी वालिदा को दफनाने गए, कैसे सबने उसे कोसा। अमीर बेवफा निकला, अपनी मां को छोड़कर चला गया। उसने देखा कि कैसे साल गुजरे और कोई उसे ढूंढने नहीं आया, कैसे लोग उसे भूल गए। अमीर रोने लगा। उसका दिल टूट रहा था। मैं नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है। मुझे वापस जाना है, अम्मी के पास। तभी उसे नूरजहां की आवाज सुनाई दी, दूर से, बहुत धीमी। अमीर, यह झूठ है। शीशा तुम्हें सिर्फ तुम्हारा डर दिखा रहा है, सच नहीं। लेकिन अमीर की अकल काम नहीं कर रही थी। शीशे की तस्वीरें इतनी हकीकी थीं कि वो उन्हें सच मान रहा था। शीशे में अब एक और तस्वीर आई, नूरजहां। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो भयानक लग रही थी। उसके दांत नुकीले थे, आंखें लाल, और वो हंस रही थी। मूर्ख इंसान, शीशे में नूरजहां बोली, तुम सोचते हो मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं? मैं तो बस एक और इंसान को फंसाना चाहती थी। अब तुम हमेशा यहां रहोगे, मेरी गुलामी में। नहीं, अमीर चीखा, तुमने झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। वो उठा और शीशे पर झपटा। उसने शीशे को अपनी मुट्ठी से मारा, लेकिन शीशा नहीं टूटा। उसका हाथ जख्मी हो गया और खून बहने लगा। शीशे में तस्वीरें और तेजी से बदलने लगीं। अब अमीर को हर वो चीज दिख रही थी जिससे वो डरता था। अकेलापन, नाकामी, अपने प्यारों की मौत, बेइज्जती। रुको, अमीर चीखा, बस करो। लेकिन शीशा नहीं रुका। अमीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर अपने हाथों में ले लिया। वो हार मान रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन में कुछ महसूस हुआ। उसकी वालिदा की दी हुई ताबीज। उसमें कुरान की एक आयत लिखी थी। अमीर ने ताबीज को निकाला और उसे पकड़ लिया। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से वो आयत पढ़नी शुरू की। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, आसान कर और मुश्किल मत कर। ऐ मेरे रब, खैर के साथ पूरा कर। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका दिल शांत होता गया। उसे अपनी वालिदा की याद आई, उनकी मुस्कान, उनका प्यार, उनकी दुआएं। अम्मी हमेशा कहती थीं, अमीर ने सोचा, कि डर सिर्फ शैतान की चाल है। अल्लाह पर भरोसा रखो तो कोई डर नहीं रह जाता। अमीर ने आंखें खोली। शीशा अब भी वही भयानक तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन अब अमीर उनसे डर नहीं रहा था। तुम झूठ हो, उसने शीशे से कहा। तुम सिर्फ मेरे डर हो, हकीकत नहीं। उसने अपनी ताबीज उठाई और शीशे पर दे मारी। इस बार शीशे में दरार पड़ गई। मेरी वालिदा जिंदा हैं, अमीर ने जोर से कहा। अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहा है। एक और चोट, शीशा और टूटा। नूरजहां ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो सच्ची है। एक और चोट, और मैं नाकाम नहीं होऊंगा। मैं अल्लाह के भरोसे आया हूं। आखिरी चोट के साथ शीशा चकनाचूर हो गया, हजारों टुकड़ों में बिखर गया, और उन टुकड़ों से एक रोशनी निकली, इतनी तेज कि अमीर को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो शीशा गायब हो चुका था। बस पत्थर की चौकी बची थी और उस पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी, चांदी की। अमीर ने चाबी उठाई। वो ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब ताकत महसूस हो रही थी। तभी ऊपर से नूरजहां की आवाज आई, अमीर, तुमने कर दिखाया। अमीर ने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसके हाथ जख्मी थे और दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो नूरजहां उसका इंतजार कर रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया, उसने कहा। 300 बरसों में तुम पहले हो जो इतनी दूर आए। बाकी सब शीशे के डर में पागल हो गए या हार मान ली? अमीर ने चाबी नूरजहां को दी। उसने चाबी ली और उसे अपने दिल के पास रखा। चाबी चमकी और फिर गायब हो गई। बद्दुआ की दूसरी जंजीर टूट गई, नूरजहां ने कहा। उसके शरीर में पहले से ज्यादा चमक आ गई थी। उसका चेहरा ज्यादा इंसानी लगने लगा था। अब बस एक इम्तिहान बाकी है, अमीर ने कहा। नूरजहां ने सिर हिलाया। हाँ, और वो सबसे मुश्किल है। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। मेरी सबसे कीमती चीज? अमीर ने अपनी ताबीज को छुआ। ये तो वालिदा ने दी है, शायद यही। नहीं, नूरजहां ने उसे रोका। तुम्हें खुद पता लगाना होगा। तीसरे इम्तिहान में तुम्हें अपने दिल में झांकना होगा और जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है उसे छोड़ना होगा। अमीर घबरा गया। अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ना? लेकिन वो क्या है? नूरजहां ने कहा, कल तीसरा इम्तिहान। आज आराम करो, तुम्हें जरूरत होगी। उस रात अमीर सो नहीं सका। वो सोचता रहा, उसकी सबसे कीमती चीज क्या है? उसकी वालिदा, उसका हुनर, उसकी जिंदगी। और अगर उसे यह सब छोड़ना पड़ा तो? चांद आसमान में चमक रहा था और अमीर जाग रहा था, अपने आखिरी इम्तिहान के बारे में सोचते हुए। तीसरी सुबह जब हुई तो अमीर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो पूरी रात जागता रहा था, सोचता रहा था, उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी? वो तावीज जो वालिदा ने दी थी, उसके काम के औजार जो उसकी रोजी रोटी का जरिया थे, या फिर कुछ और जो उसे अभी तक समझ नहीं आया था? उसने फज्र की नमाज अदा की और लंबी दुआ मांगी। आज का दिन फैसले का था। आज तय होगा कि वो नूरजहां को आजाद करा पाएगा या फिर हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगा। नूरजहां सुबह की पहली किरण के साथ जाहिर हुई। आज वो पहले से और ज्यादा बदली हुई नजर आ रही थी। 2 इम्तिहानों के बाद उसका जिस्म और ज्यादा इंसानी हो गया था। अब वो हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि जमीन पर चल रही थी। उसकी आंखों में वो जादुई चमक कम हो गई थी और अब वो एक खूबसूरत इंसानी औरत की तरह दिख रही थी। तुम तैयार हो? नूरजहां ने पूछा। उसकी आवाज में परेशानी साफ थी। हाँ, अमीर ने कहा, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नूरजहां ने उसे हवेली के उत्तरी हिस्से की तरफ ले जाया। यहां एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ टूटे हुए कमरे थे। गलियारे के आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर 7 ताले लगे थे, सब अलग अलग धातुओं के। ये बंद कमरा है, नूरजहां ने कहा। 300 बरसों से इसे किसी ने नहीं खोला। इसमें जलालुद्दीन का साहिर रहता था। यहीं उसने मुझे कैद करने की बद्दुआ पड़ी थी। नूरजहां ने हवा में हाथ लहराया और 7 ताले खुल गए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से सड़ांत की बू आई, पुरानी किताबों, जड़ी बूटियों और किसी अनजानी चीज की। कमरा अंधेरा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, वही निशान जो काले जादू में इस्तेमाल होते हैं। एक कोने में एक पुरानी मेज पड़ी थी जिस पर किताबें और शीशियां रखी थीं, और बीच में जमीन पर एक संदूक रखा था। संदूक काले लोहे का था जिस पर सोने की नक्काशी थी। वो बंद था और उस पर कोई ताला नहीं था। यही है, नूरजहां ने कहा। इस संदूक में वो आखिरी चाबी है जो मेरी बद्दुआ की आखिरी जंजीर तोड़ सकती है। लेकिन यह संदूक सिर्फ तभी खुलेगा जब तुम अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी दोगे। अमीर संदूक के पास गया। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां संदूक को छुईं, उसे एक झटका लगा। वो पीछे हट गया। इसे छुआ नहीं जा सकता, नूरजहां ने कहा। पहले कुर्बानी देनी होगी। अमीर ने अपना झोला खोला। उसने सारा सामान बाहर निकाला, कपड़े, औजार, खाना, पानी की मशक। फिर उसने अपनी गर्दन से ताबीज उतारी। ये ताबीज, अमीर ने कहा, मेरी वालिदा ने मुझे दी थी। ये बहुत कीमती है। उसने ताबीज को संदूक के सामने रख दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संदूक बंद ही रहा। अमीर ने सोचा। फिर उसने अपने औजार उठाए। छेनी, रंदा, आरी, यह मेरे औजार हैं। इनसे मैं अपनी रोजी कमाता हूं। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं। उसने औजार भी संदूक के सामने रख दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अमीर घबरा गया। मेरे पास और क्या है जो कीमती हो? नूरजहां ने धीरे से कहा। अमीर, जो चीज सबसे कीमती होती है वो हमेशा नजर नहीं आती, वो दिल में होती है। अमीर ने सोचा, दिल में क्या था? उसकी वालिदा के लिए मोहब्बत? हाँ, वो तो बहुत कीमती थी, लेकिन वो कोई चीज तो नहीं थी जो वो दे सके। तभी कमरे में एक रोशनी चमकी। संदूक खुलने लगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। उसमें से एक आवाज आई,
गहरी और डरावनी। तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारी उम्मीद है। अमीर चौंक गया। उम्मीद? आवाज फिर गूंजी। हाँ, तुम्हारे दिल में जो उम्मीद है कि तुम अपनी वालिदा को बचा लोगे, कि तुम कामयाब होगे, कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, यही तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। अगर तुम यह उम्मीद छोड़ दोगे तो संदूक खुल जाएगा। अमीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्मीद छोड़ दो? लेकिन उम्मीद के बिना तो इंसान कुछ नहीं रह जाता। नहीं, अमीर ने कहा, यह मुमकिन नहीं। उम्मीद के बिना कोई कैसे जी सकता है? यही तो कुर्बानी है, आवाज ने कहा। क्या तुम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ने को तैयार हो? अपनी वालिदा को बचाने की उम्मीद, अपनी जिंदगी संवारने की उम्मीद, सब कुछ? अमीर का दिल बैठ गया। वो नूरजहां की तरफ मुड़ा। यह तो बहुत ज्यादा है। नूरजहां की आंखों में आंसू थे। अमीर, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं। तुम अभी भी जा सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो। लेकिन अमीर ने गहरी सांस ली। उसने नूरजहां की तरफ देखा, उस औरत की तरफ जो 300 बरसों से कैद थी, जिसका कोई कसूर नहीं था। फिर उसने अपने दिल में झांका। क्या वो सच में अपनी सारी उम्मीदें छोड़ सकता था? तभी उसे एक ख्याल आया। उसने कभी अपनी दादी से सुना था, जब इंसान अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही असली ईमान है। अमीर ने आंखें बंद की। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं अपनी सारी उम्मीदें छोड़ता हूं। सच में? आवाज ने पूछा। हाँ, मैं छोड़ता हूं अपनी वालिदा को बचाने की उम्मीद। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो वो ठीक हो जाएंगी, वरना जो उसकी मर्जी। मैं छोड़ता हूं अपनी जिंदगी संवारने की उम्मीद। जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। मैं छोड़ता हूं यहां से बच निकलने की उम्मीद भी। अगर मुझे यहीं कैद रहना है तो कबूल है। जैसे ही उसने यह कहा, संदूक पूरी तरह खुल गया। अंदर से तेज रोशनी निकली और उस रोशनी में एक सुनहरी चाबी तैर रही थी। अमीर ने चाबी उठाई। वो गर्म थी और उसमें से एक अजीब सी ताकत निकल रही थी। तभी कमरे में एक धमाके की आवाज हुई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और अचानक वहां एक आदमी जाहिर हुआ। आदमी मोटा था, महंगे कपड़े पहने हुए। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं और गले में मोतियों की माला। उसकी आंखें छोटी और चालाक थीं। रुको, आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह चाबी मत दो उस जिन्न को। अमीर चौंक गया। तुम कौन हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम शमशाद है। मैं एक साहूकार हूं और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। नूरजहां चीखी, यह झूठ बोल रहा है। अमीर, इसकी मत सुनो। लेकिन शमशाद ने अपना हाथ उठाया और नूरजहां अचानक बोल नहीं सकी। उसका मुंह हिला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। देखो भाई, शमशाद ने प्यार से कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, लेकिन तुम समझते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। यह जिन्न तुम्हें झूठ बोल रही है। क्या झूठ? अमीर ने पूछा। शमशाद ने संदूक की तरफ इशारा किया। यह चाबी सिर्फ उसे आजाद नहीं करेगी, यह एक बहुत बड़ी ताकत की चाबी है। इससे पूरी दुनिया में कहीं भी जाया जा सकता है, किसी भी चीज को बदला जा सकता है। यह एक जादुई चाबी है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की है। अमीर ने चाबी को देखा। क्या यह सच था? शमशाद आगे बोला, अगर तुम यह चाबी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से गुजर जाएं। तुम्हारी वालिदा की दवा तो बाएं हाथ का खेल है। तुम बादशाहों से भी अमीर हो जाओगे। अमीर के दिल में फिर से लालच जागा। इतना पैसा, वालिदा की दवा, अमीरी। लेकिन फिर उसे अपनी कुर्बानी याद आई। उसने अभी अभी अपनी सारी उम्मीदें छोड़ी थीं। अगर वो अब लालच में आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। नहीं, अमीर ने कहा, मैंने नूरजहां को वादा किया है। शमशाद का चेहरा सख्त हो गया। नादान लड़के, तुम जानते हो यह जिन्न क्यों कैद है? क्योंकि इसने 300 साल पहले एक पूरे कबीले को तबाह कर दिया था। यह खतरनाक है। झूठ! अमीर चीखा। नूरजहां ने मुझे सच बताया था। वो बेकसूर है। शमशाद ने एक कड़वी हंसी हंसी। बेकसूर? हाँ, जिन्नात कभी बेकसूर नहीं होते। यह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अमीर ने नूरजहां की तरफ देखा। वो रो रही थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। मुझे तुम पर यकीन है नूरजहां, अमीर ने कहा। शमशाद ने गुस्से में अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा बदल गया। अब वो भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। तो ठीक है, शमशाद दहाड़ा, अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो मैं तुमसे छीन लूंगा। वो अमीर पर झपटा। अमीर ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और पीछे हटा। शमशाद का हाथ अमीर के कंधे पर पड़ा और उसे धक्का दिया।
अमीर गिर गया। शमशाद हंसा। मैं एक शैतान हूं, ऐ इंसान, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। वो अमीर की तरफ बढ़ा। अमीर डर गया था, वो क्या करे। तभी उसे अपनी ताबीज याद आई। वो ताबीज जो उसने कुर्बानी में रखी थी, उसमें कुरान की आयत थी। अमीर ने ताबीज उठाई और जोर से आयत पढ़नी शुरू की। आमन्तु बिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहू। जैसे ही उसने आयत पढ़ी, शमशाद चीखा और पीछे हटा। उसका जिस्म धुएं में तब्दील होने लगा। नहीं, यह नामुमकिन है, शमशाद चिल्लाया। अमीर लगातार आयत पढ़ता रहा। शमशाद का जिस्म और पिघलता गया और आखिर में वो पूरी तरह गायब हो गया। सिर्फ एक बदबूदार धुआं बाकी रहा जो खिड़की से बाहर निकल गया। नूरजहां को अचानक अपनी आवाज वापस मिल गई। अमीर, तुमने उसे भगा दिया। अमीर उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो शैतान था। हाँ, वो जलालुद्दीन के साहिर की रूह थी। वो यहां कैद है और नहीं चाहता था कि मैं आजाद हो जाऊं। अमीर ने चाबी को देखा। वो अब भी उसके हाथ में थी, सुरक्षित। चलो, नूरजहां ने कहा, आखिरी कदम बाकी है। वो अमीर को लेकर हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गई। यहां एक छत थी जहां से पूरा रेगिस्तान दिखाई देता था। छत के बीच में एक पुराना ताला लगा था, लोहे का, झंखाया हुआ। वो ताला जमीन से जुड़ी एक जंजीर से बंधा था जो जमीन के अंदर जाती थी। यह बद्दुआ का आखिरी ताला है, नूरजहां ने कहा। इसे खोल दो। अमीर ने चाबी को ताले में डाला। चाबी पूरी तरह फिट हो गई। उसने चाबी घुमाई। एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने लोहे की मोटी चादर को फाड़ दिया हो। ताला खुल गया। जंजीर टूट गई और अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। नूरजहां ने चीख मारी, लेकिन दर्द की नहीं, बल्कि खुशी की। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अमीर को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो नूरजहां जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह इंसान थी। उसके पर नहीं थे, उसकी आंखों में वो जादुई चमक नहीं थी। वो एक खूबसूरत इंसानी औरत थी जो सांस ले रही थी। अमीर उसके पास भागा। नूरजहां, तुम ठीक हो? नूरजहां ने आंखें खोली। उसमें आंसू थे। अमीर, मैं आजाद हूं, मैं इंसान हूं। 300 सालों के बाद वो रोने लगी। अमीर ने उसे सहारा दिया। तभी आसमान में बादल गरजे। बारिश होने लगी, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि सोने और चांदी के सिक्कों की। हवेली के चारों तरफ खजाना बरसने लगा। ये क्या हो रहा है? अमीर ने हैरान होकर पूछा। नूरजहां मुस्कुराई। जलालुद्दीन का खजाना। जब मैं आजाद हुई तो बद्दुआ पूरी तरह टूट गई। अब वो खजाना तुम्हारा है। अमीर ने चारों तरफ देखा। लाखों दीनार, हीरे, मोती, जवाहरात, इतना खजाना कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसका पहला ख्याल अपनी वालिदा का था। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, उन्हें दवा चाहिए। नूरजहां ने उसका हाथ पकड़ा। तुम जाओगे, लेकिन पहले एक बात सुनो। वो उठी और अमीर के सामने खड़ी हो गई। अमीर, तुमने मुझे आजाद कराया। तुमने अपनी सारी उम्मीदें कुर्बान कर दी, अपने डर से लड़े और लालच को हराया। तुमने वो किया जो 300 बरसों में किसी ने नहीं किया। और इसलिए, नूरजहां ने शर्म से आंखें नीची की, इसीलिए मेरा दिल तुम्हारा हो गया है। अमीर का दिल रुक गया। क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं अमीर। मैं जानती हूं यह अजीब है। मैं जिन्न थी और अब इंसान हूं। लेकिन अगर तुम... अमीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नूरजहां, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन अभी मुझे अपनी वालिदा के पास जाना है। नूरजहां ने सिर हिलाया। मैं समझती हूं। तुम जाओ, अपनी वालिदा को बचाओ, और जब तुम वापस आओगे, अगर तुम्हारा दिल अब भी मुझे कबूल करे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अमीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा। उसने जल्दी जल्दी अपना झोला तैयार किया। खजाने से उसने सिर्फ इतना लिया कि वालिदा की दवा आ जाए और वापसी का खर्चा हो जाए। बाकी सब छोड़ दिया। यह खजाना तो तुम्हारा है, नूरजहां ने कहा। मुझे अभी सिर्फ इतना चाहिए, अमीर ने कहा। बाकी बाद में देखेंगे। नूरजहां ने अमीर को हवेली के बाहर तक पहुंचाया। सुबह का सूरज निकल रहा था। रेगिस्तान सोने की तरह चमक रहा था। 7 दिन, नूरजहां ने कहा। 7 दिन में तुम बगदाद पहुंच जाओगे। दवा खरीदो और अपनी वालिदा के पास लौट जाओ। और तुम? मैं यहीं रहूंगी, इस हवेली में, तुम्हारा इंतजार करते हुए। अमीर ने नूरजहां को आखिरी बार देखा। उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों में मोहब्बत, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसके दिल में बस गया। फिर वो मुड़ा और चल पड़ा, बगदाद की तरफ, वालिदा की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ।
लेकिन उसे नहीं पता था कि जो सबसे बड़ा फैसला उसे लेना है वो अभी बाकी है। वालिदा और नूरजहां दोनों के बीच उसे क्या चुनना होगा? क्या वो वापस आ पाएगा और क्या नूरजहां सच में उसका इंतजार करेगी? ये सब सवाल उसके जहन में घूम रहे थे जब वो रेगिस्तान में चलता जा रहा था। सूरज उसके सिर पर चमक रहा था और दूर, बहुत दूर, बगदाद का शहर उसका इंतजार कर रहा था। अमीर ने रेगिस्तान में 7 दिन और 7 रातें बिताई। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने तीनों इम्तिहान पास कर लिए थे, नूरजहां को आजाद कराया था और अब उसके पास वालिदा की दवा के लिए काफी पैसे थे। लेकिन हर रात जब वो सोता तो नूरजहां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और वो आखिरी शब्द, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 7वें दिन शाम को अमीर बगदाद की दीवारों के सामने खड़ा था। शहर विशाल था, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर से बाजारों की रौनक सुनाई दे रही थी। अमीर शहर में दाखिल हुआ। गलियां लोगों से भरी थीं, सौदागर अपना माल बेच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ जिंदगी की चहल पहल थी। अमीर को अपना छोटा कस्बा जरीनाबाद याद आया, जो इस शहर के सामने कुछ भी नहीं था। उसने एक बूढ़े से पूछा, दवाओं का बाजार कहाँ है? बूढ़े ने एक गली की तरफ इशारा किया। वो रहा, लेकिन बेटे सावधान रहना, बगदाद में बहुत धोखेबाज हैं। अमीर ने शुक्रिया अदा किया और दवाओं के बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में हर तरह की दुकानें थीं, जड़ी बूटियों की, मलहम की, तेलों की। हर दुकानदार अपना माल बेचने के लिए चिल्ला रहा था। अमीर ने सबसे बड़ी दुकान में कदम रखा। दुकान का मालिक एक मोटा आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी। उसका नाम याकूब था। मुझे एक खास जड़ी बूटी चाहिए, अमीर ने कहा। मेरे कस्बे के हकीम ने कहा था कि यह सिर्फ दमिश्क से आती है। याकूब ने आंखें सिकोड़ी। दमिश्क की जड़ी बूटी वो बहुत महंगी है, 500 दीनार। अमीर ने अपने झोले से पैसे निकाले। याकूब की आंखें चमक उठीं जब उसने सोने के दीनार देखे। ठहरो, याकूब ने कहा। उसने अंदर से एक छोटी सी शीशी निकाली। यह रहा, बहुत दुर्लभ है, लेकिन असर जरूर करेगा। अमीर ने 500 दीनार दिए और शीशी ली। वो शीशी बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक हरे रंग का तरल था जो मीठी खुशबू दे रहा था। अपनी वालिदा को रोज सुबह 1 बूंद पिलाना, याकूब ने समझाया। 10 दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। अमीर ने शीशी को संभाल कर अपने झोले में रखा। उसका दिल खुशी से भर गया। आखिरकार उसके पास वालिदा की दवा थी। वो बाजार से निकल रहा था कि तभी एक आदमी उसके सामने आया। वो आदमी लंबा और पतला था, काले कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें गहरी और तेज थीं। तुम अमीर हो? आदमी ने पूछा। अमीर चौंक गया। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? आदमी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मेरा नाम इस्माइल है, मैं एक दरवेश हूं और मुझे नूरजहां ने भेजा है। अमीर का दिल जोर से धड़का। नूरजहां ने? वो ठीक तो है? इस्माइल का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, वो खतरे में है, मुझे तुम्हें बताना होगा। उसने अमीर को एक शांत गली में ले जाया। वहां उसने अपनी बात शुरू की। अमीर, जब तुमने नूरजहां को आजाद कराया तो बद्दुआ टूट गई, लेकिन बद्दुआ देने वाला साहिर की रूह अब भी जिंदा है। तुमने उसे देखा था, शमशाद के रूप में। वो सिर्फ उस वक्त भागा था, मरा नहीं था। अमीर को याद आया। हाँ, वो शैतान अब वापस आ गया है, इस्माइल ने कहा, और इस बार वो और ताकतवर है। उसने नूरजहां को फिर से कैद करने का मंसूबा बनाया है। तुम्हारे जाने के बाद उसने हवेली पर हमला किया। नूरजहां लड़ रही है, लेकिन वो अकेली है और कमजोर। अब जब वो इंसान बन गई है तो उसके पास वो जादुई ताकत नहीं रही। अमीर का खून खौल उठा। मुझे वापस जाना होगा। हाँ, इस्माइल ने कहा, लेकिन जल्दी करो। अगर तुम 3 दिनों में नहीं पहुंचे तो शमशाद नूरजहां को एक और बद्दुआ से बांध देगा, और इस बार वो इंसान नहीं बल्कि एक लाश बन जाएगी, न जिंदा न मुर्दा। अमीर ने अपना झोला कसकर पकड़ा। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ उसकी बीमार वालिदा थीं जिन्हें दवा की सख्त जरूरत थी, दूसरी तरफ नूरजहां थी जो खतरे में थी। लेकिन मेरी वालिदा, अमीर ने कहा, उन्हें यह दवा चाहिए। अगर मैं 3 दिन और देर की तो शायद। इस्माइल ने अमीर का कंधा पकड़ा। अमीर, यह फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूं। तुम्हारी वालिदा बीमार हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं। हकीम ने 3 महीने का वक्त दिया था और अभी 2 महीने बाकी हैं।
लेकिन नूरजहां के पास सिर्फ 3 दिन हैं। अमीर का सिर चकरा गया। ये कैसा फैसला था? दोनों उसके लिए अहम थे। तभी उसे नूरजहां के शब्द याद आए, तुमने अपनी सारी उम्मीदें कुर्बान कर दी। और उसकी वालिदा के शब्द, बेटा हमेशा सही बात करना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अमीर ने गहरी सांस ली। मैं नूरजहां के पास जाऊंगा। इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन तुम्हारी वालिदा का क्या? मैं ये दवा उनके पास भिजवा दूंगा। अमीर ने कहा, क्या तुम किसी भरोसेमंद इंसान को जानते हो जो जरीनाबाद जा सकता हो? इस्माइल ने सोचा, हाँ, मेरा एक साथी है सुलेमान, वो काफिलों के साथ जाता है, वो तुम्हारी दवा पहुंचा सकता है। अमीर ने इस्माइल को दवा की शीशी दी और साथ में कुछ पैसे। यह मेरी वालिदा फातिमा के लिए है। जरीनाबाद में पूर्वी गली में एक छोटी झोपड़ी, पड़ोस में खातून खदीजा रहती हैं। उनसे कहना कि अमीर ने भेजा है। इस्माइल ने सिर हिलाया। मैं खुद जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी वालिदा को दवा मिल जाएगी। अमीर को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम वालिदा की दवा तो पहुंच जाएगी। अब मुझे बताओ, अमीर ने कहा, मैं शमशाद को कैसे हरा सकता हूं? वो तो एक शैतान है। इस्माइल ने अपने कपड़ों में से एक छोटी किताब निकाली। ये किताब लो, इसमें पुरानी दुआएं हैं जो जिन्नात और शैतानों के खिलाफ काम करती हैं। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ तभी काम करेंगी जब तुम्हारी नीयत साफ हो और दिल में यकीन हो। अमीर ने किताब ली। वो पुरानी थी, पीले पन्नों वाली, और उस पर अरबी में लिखा था। एक और बात, इस्माइल ने कहा, शमशाद की असली ताकत उसके दिल में है। वो दिल एक पत्थर में बदल चुका है जो उसने हवेली के तहखाने में छुपा रखा है। अगर तुम वो पत्थर तोड़ दो तो शमशाद मर जाएगा। तहखाना? अमीर ने पूछा। नूरजहां ने बताया था कि तहखाने में जलालुद्दीन का खजाना है। हाँ, लेकिन खजाने के पीछे एक गुप्त कमरा है, वहां शमशाद ने अपना दिल छुपाया है। तुम्हें वो ढूंढना होगा। अमीर ने सब कुछ समझ लिया। उसे हवेली वापस जाना था, तहखाना ढूंढना था और शमशाद के दिल को तोड़ना था। तुम्हारे पास 3 दिन हैं, इस्माइल ने फिर याद दिलाया। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। अमीर ने इस्माइल को सलाम किया और बगदाद से बाहर निकल गया। इस बार उसके पास पैसे थे तो उसने एक ऊंट खरीदा। ऊंट तेज था और अमीर ने रात दिन सफर किया। पहला दिन गुजरा। रेगिस्तान गर्म था और अमीर को प्यास लगती रही, लेकिन उसने रुकना नहीं। उसे नूरजहां के पास पहुंचना था। दूसरा दिन गुजरा। अमीर को रास्ते में एक तूफान मिला। रेत के बवंडर इतने तेज थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अमीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका और चलता रहा। तीसरे दिन शाम को अमीर उस पहाड़ी के पास पहुंचा जहां हवेली थी, लेकिन अब हवेली बदल चुकी थी। पहले जो टूटी फूटी खंडहर थी, अब वो एक अजीब तरीके से चमक रही थी। दीवारों से काला धुआं निकल रहा था और हवा में एक अजीब सी बू थी। अमीर ऊंट से उतरा और हवेली की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान चमक रहे थे। नूरजहां! अमीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक भयानक हंसी गूंजी। आ गए प्यारे अमीर! शमशाद की आवाज आई। अमीर ने चारों तरफ देखा। शमशाद कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी। तुम बहुत बहादुर हो, शमशाद बोला। तुमने अपनी वालिदा को छोड़कर यहां आने का फैसला किया, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नूरजहां कहां है? अमीर ने गुस्से से पूछा। ऊपर, छत पर, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। मैंने पूरी हवेली में जाल बिछा दिए हैं। अमीर ने इस्माइल की दी हुई किताब निकाली। उसने एक दुआ पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने पढ़ा, दीवारों पर के निशान फीके पड़ने लगे। शमशाद चीखा, तुम्हारे पास वो किताब है? कैसे? अमीर ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ता रहा, दुआ पढ़ता रहा। हर कदम पर उसे मुश्किलें आईं। कभी रास्ता अचानक बंद हो जाता, कभी फर्श नीचे ढंसने लगता, कभी दीवारों से आग निकलने लगती, लेकिन अमीर रुका नहीं। वो सीढ़ियां चढ़ता गया। आखिरकार वो छत पर पहुंचा और वहां उसने देखा नूरजहां। वो जमीन पर लेटी थी, बेहोश। उसके चारों तरफ काली जंजीरें थीं जो उसे बांधे हुए थीं। उसका चेहरा पीला था और होंठ सूखे हुए। नूरजहां! अमीर उसके पास भागा, लेकिन तभी शमशाद जाहिर हुआ। इस बार वो अपने असली रूप में था, एक भयानक शैतान, लंबा, काला, आंखें लाल और मुंह से आग निकल रही थी। तुम यहां तक आ गए? शमशाद दहाड़ा। लेकिन अब तुम मरोगे। वो अमीर पर झपटा। अमीर ने किताब से एक और दुआ पढ़ी। शमशाद रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराया हो। यह दुआएं मुझे नहीं रोक सकती, शमशाद चिल्लाया। मैं 300 साल पुराना हूं।
मेरी ताकत किसी दुआ से ज्यादा है। अमीर को इस्माइल की बात याद आई। शमशाद का दिल पत्थर में, तहखाने में। तुम्हारी ताकत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिल यहां नहीं है, अमीर ने कहा। शमशाद का चेहरा बदल गया, उसमें डर आ गया। तुम्हें कैसे पता? अमीर मुस्कुराया। मुझे सब पता है और मैं तुम्हारे दिल को तोड़ूंगा। शमशाद ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अमीर ने और तेजी से दुआ पड़ी। शमशाद कमजोर पड़ने लगा। अमीर ने नूरजहां की जंजीरें तोड़ने की कोशिश की। जंजीरें बहुत मजबूत थीं, लेकिन किताब की एक खास दुआ से वो टूट गईं। नूरजहां ने आंखें खोली। अमीर, तुम आ गए? हां, अमीर ने कहा, और मैं तुम्हें बचाऊंगा। शमशाद चीखा, नहीं, यह नामुमकिन है। अमीर ने नूरजहां को सहारा दिया। तहखाना कहां है? नूरजहां ने कमजोर आवाज में कहा, नीचे, सहन में, फव्वारे के नीचे एक गुप्त रास्ता है। अमीर ने नूरजहां को उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शमशाद उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन दुआओं की वजह से वो उन्हें छू नहीं सकता था। सहन में पहुंचकर अमीर ने फव्वारे के पास देखा। पानी अब सूख चुका था। उसने फव्वारे के बीच वाले पत्थर को धकेला। पत्थर खिसका और नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। अमीर ने नूरजहां को वहीं लिटाया। मैं तहखाने में जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। नहीं, नूरजहां ने कहा, बहुत खतरनाक है। मुझे करना होगा। अमीर ने उसका हाथ चूमा। तुम्हारे लिए। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना अंधेरा और सीलन भरा था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं और सामने एक बड़ा कमरा था जो सोने और चांदी से भरा था, जलालुद्दीन का खजाना। लेकिन अमीर को खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कमरे के पीछे देखा। वहां एक दीवार थी जो बाकी दीवारों से अलग लग रही थी। उसने दीवार को धक्का दिया। दीवार खिसकी और एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक मेज पर एक काला पत्थर रखा था। पत्थर धड़क रहा था जैसे किसी जिंदा दिल की तरह। शमशाद का दिल, अमीर फुसफुसाया। वो पत्थर के पास गया। पत्थर को छूते ही उसे एक झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने औजारों में से भारी हथौड़ा निकाला। ऊपर से शमशाद की चीख सुनाई दी, नहीं, मत तोड़ो उसे। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा, पूरा खजाना और भी ताकत, बस उसे मत तोड़ो। लेकिन अमीर ने सुना नहीं। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर दे मारा। पत्थर में दरार पड़ गई। शमशाद की चीख और तेज हो गई। अमीर ने एक और बार मारा। पत्थर और टूटा। तीसरी बार पत्थर चकनाचूर हो गया। ऊपर से एक भयानक चीख आई। फिर सब शांत हो गया। अमीर ऊपर भागा। सहन में पहुंचकर उसने देखा कि शमशाद गायब हो चुका था। बस उसकी राख पड़ी थी। नूरजहां मुस्कुरा रही थी। तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे बचा लिया। अमीर ने उसे गले लगा लिया। हमेशा के लिए। अब कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। वो दोनों वहीं बैठ गए, थके हुए लेकिन खुश। आसमान में तारे निकल आए थे और पहली बार 300 बरसों में हवेली में सुकून था। लेकिन अमीर के दिल में एक बेचैनी थी। उसकी वालिदा, क्या दवा उन तक पहुंच गई थी? क्या वो ठीक हो रही थी? नूरजहां ने उसका चेहरा देखा। तुम परेशान हो, वालिदा, अमीर ने कहा। जाओ, नूरजहां ने कहा, अपनी वालिदा के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम? नूरजहां ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारा इंतजार करते हुए। लेकिन अब मुझे डर नहीं, मैं जानती हूं कि तुम वापस आओगे। अमीर ने उसे आखिरी बार गले लगाया। फिर वो निकल पड़ा अपनी वालिदा के पास, जरीनाबाद की तरफ। रास्ते में उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरी वालिदा को सलामत रख और मुझे जल्दी उन तक पहुंचा दे। अमीर ने रात दिन सफर किया। उसका दिल बेचैन था। वालिदा कैसी होंगी? क्या इस्माइल ने दवा भिजवा दी थी? सवालों का तूफान उसके जहन में चल रहा था। 5वें दिन दोपहर को वो जरीनाबाद पहुंचा। कस्बा वैसा ही था, छोटा, शांत और सादा। अमीर अपनी गली में पहुंचा और झोपड़ी के सामने रुका। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला। अंदर खातून खदीजा बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अमीर बेटा, तुम आ गए, उन्होंने कहा। अम्मी कहाँ हैं? अमीर ने घबरा कर पूछा। खातून खदीजा ने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अमीर अंदर गया और जो देखा उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी वालिदा फातिमा बिस्तर पर बैठी थी। उनका चेहरा पहले से बेहतर था। गालों पर हल्की सी लाली थी और आंखों में चमक। अमीर! वालिदा ने बाहें फैलाई। अमीर दौड़कर उनके पास गया और उनके कदमों में सिर रख दिया। अम्मी, आप ठीक हैं?
फातिमा ने अमीर के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, तुम्हारे भेजे दरवेश ने दवा पहुंचाई। 5 दिन हो गए दवा पी रहे हैं, रोज बेहतर हो रही हूं। अमीर का दिल शुक्र से भर गया। इस्माइल ने अपना वादा निभाया था। लेकिन बेटा, फातिमा ने पूछा, तुम इतने दिन कहां थे? दरवेश ने कहा कि तुमने दवा भिजवाई, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं आए? अमीर ने सब कुछ बताया, हवेली की कहानी, नूरजहां की कहानी, 3 इम्तिहान और शमशाद से लड़ाई। फातिमा ने सब सुना। जब अमीर ने बताया कि नूरजहां से उसकी मोहब्बत हो गई है, तो वालिदा ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। तो अब? फातिमा ने आखिर में पूछा, तुम क्या करोगे? अम्मी, अमीर ने कहा, मैं नूरजहां से निकाह करना चाहता हूं, लेकिन आपकी इजाजत के बिना नहीं। फातिमा ने गहरी सांस ली। बेटा, ये लड़की जिन्न थी, अब इंसान है, ये बात अजीब है। लेकिन तुमने बताया कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया और तुमने उसके लिए क्या किया। अगर उसका दिल साफ है और ईमान मजबूत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अमीर की खुशी का ठिकाना न रहा। सच में अम्मी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। पहले मैं उससे मिलूंगी। अगर मैंने देखा कि वो सच में नेक है तो निकाह हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद जब फातिमा और मजबूत हो गईं, अमीर उन्हें उस हवेली में ले गया। नूरजहां ने पूरी हवेली साफ कर दी थी। खंडहर अब एक खूबसूरत घर बन चुका था। टूटी दीवारें मरम्मत हो चुकी थीं। बाग में फूल खिले थे और फव्वारे में साफ पानी बह रहा था। जब फातिमा ने नूरजहां को देखा तो पहले तो चौंक गई, लेकिन जब नूरजहां ने अदब से बात की तो फातिमा का दिल पिघल गया। आप अमीर की वालिदा हैं? नूरजहां ने कहा। मेरे लिए तो आप भी वालिदा जैसी हैं। मैं 300 साल से अकेली हूं। अगर आप मुझे कबूल कर लें तो मैं खुशनसीब हो जाऊंगी। फातिमा ने नूरजहां को गले लगा लिया। बेटी, तुमने मेरे बेटे को बचाया और उसने तुम्हें। यह अल्लाह की मर्जी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसी हफ्ते निकाह हो गया। काजी को बुलाया गया और छोटे से मेहर के साथ अमीर और नूरजहां शौहर बीवी बन गए। अमीर ने जलालुद्दीन के खजाने का ज्यादातर हिस्सा गरीबों में बांट दिया। जरीनाबाद में उसने एक अस्पताल बनवाया, एक मदरसा खुलवाया और जो जरूरतमंद थे उनकी मदद की। हवेली में फातिमा, अमीर और नूरजहां रहने लगे। नूरजहां ने फातिमा की खूब सेवा की। फातिमा पूरी तरह ठीक हो गईं और कई साल खुशी से जीं। कुछ महीनों बाद नूरजहां को एक बेटे का एहसास हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया इस्माइल, उस दरवेश के नाम पर जिसने अमीर की मदद की थी। साल बीतते गए। अमीर और नूरजहां की मोहब्बत और गहरी होती गई। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी। हवेली हमेशा खुशियों से गूंजती रहती। लोग दूर दूर से अमीर की कहानी सुनने आते। कैसे एक गरीब कारीगर ने एक जिन्न शहजादी को आजाद कराया, कैसे उसने अपने दिल की आवाज सुनी और सही रास्ता चुना। एक दिन बहुत साल बाद जब अमीर बूढ़ा हो चुका था और नूरजहां के बाल सफेद हो चुके थे, वो दोनों छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल था। कभी पछताए? नूरजहां ने पूछा कि तुमने एक जिन्न से निकाह किया? अमीर ने हंसकर कहा, एक पल के लिए भी नहीं। तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया, प्यार, कुर्बानी और ईमान। नूरजहां ने उसका हाथ पकड़ा। और तुमने मुझे इंसानियत सिखाई। मैं जिन्न की तरह 300 साल जी चुकी थी, लेकिन असली जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू हुई। वो दोनों चुपचाप बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले, जिंदगी के आखिरी पलों को जीते हुए। और जब अमीर की आखिरी सांस आई तो नूरजहां उसके पास थी। उसने अमीर का हाथ चूमा और फुसफुसाई, अगले जहान में फिर मिलेंगे मेरे महबूब। अमीर मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। नूरजहां उसके बाद सिर्फ 1 साल जी। लोगों ने कहा कि उसका दिल टूट गया था। 1 साल बाद वो भी इस दुनिया से चल बसी। उन दोनों को एक साथ दफनाया गया, उसी हवेली के बाग में जहां कभी उनकी मुलाकात हुई थी। और आज भी जो उस हवेली से गुजरता है उसे एक अजीब सुकून मिलता है, जैसे कि प्यार की एक पाक खुशबू हवा में तैर रही हो। लोग कहते हैं कि कभी कभी चांदनी रातों में 2 परछाइयां बाग में चलते दिखाई देती हैं, एक कारीगर और एक शहजादी, हाथों में हाथ, हमेशा के लिए साथ। यह थी जिन्न की आखिरी मोहब्बत की कहानी, एक मोहब्बत जो मौत से भी आगे तक गई। सबका सच्ची मोहब्बत वो है जो कुर्बानी मांगे, सच्चा ईमान वो है जो मुश्किलों में काम आए, और सच्ची जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। कहानी समाप्त। अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत, मजबूत ईमान और नेक जिंदगी नसीब करे। आमीन।